लगभग 35 बच्चों की हालत हुई गंभीर। क्या हो रहा है? पेट में दर्द भी हो रहा है क्या? और चक्कर उल्टी? कितने बच्चे ने राइड करी है? शाम करी कितना बच्चा आया? एक मैजिक भर के लिख लिए भी वहाँ से बताया। मैजिक भर के लिख लिए गाँव से। इसको ले ले लो, इनको वार्ड में ले लो, वार्ड में ले लो, तीनों बच्चों बना के दे रहे हैं। तुमको भी क्या हो रहा है? समझ लो क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या हो रहा है? क्या नाम है? और तुम्हारा नाम क्या है? लखन। ठीक है, ठीक है। तुमको चक्कर उल्टी हो रहा है ना? ठीक है, पहुंचो, उनको ले आओ वार्ड में। महिदपुर तहसील के ग्राम आमड़ी कटन पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने से लगभग 35 बच्चों की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ते ही ग्रामीण जन और शिक्षक बच्चों को लेकर शासकीय चिकित्सालय महिदपुर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों का उपचार शुरू किया। जैसे ही खबर फैलती गई, पूरा का पूरा गांव शासकीय चिकित्सालय महिदपुर में आ गया। इसी को देखते हुए शिक्षक जुआन सिंह गरसिया मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शिक्षक जुआन सिंह गरसिया की पत्नी ही मिड डे मील बनाने का कार्य करती है, जबकि स्कूल में भोजन बनाने के लिए कक्ष बना हुआ है, लेकिन फिर भी मिड डे मील जुआन सिंह गरासिया की पत्नी अपने घर पर ही बनाती है। ग्रामीण जनों का ये भी कहना है कि पूर्व में भी इस प्रकार की एक घटना हो चुकी है, जिसे शिक्षक द्वारा लीपा पोती करके दबा दिया गया था। पूरी कार्रवाई होने तक महिदपुर थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर की टीम के अलावा कोई भी उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। भैया भैया ये गाड़ी हटवा दो, गाड़ी हटवा दो, ये गाड़ी हटा दो ना, गाड़ी हटा दो, 2 मिनट लगा दो। ले अंदर ले लो, अंदर ले लो। ले अंदर ले लो, अंदर चलो। वहाँ तो छुड़वा दो बच्चा बच्ची को, छुड़वा दो, कपिल के छुड़वा दो बच्चा बच्ची को। हाँ, स्कूल में कुछ खाने में गलत आ गया। स्कूल में? हाँ कौन से सर के घर से आए थे? जुआन सिंह कौन है ये? क्या खिलाया था आज? चावल और सर आए कहाँ सर? श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा। निजी कारखानों व अन्य स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन वर्ष 2014 के बाद से रिवाइज नहीं हुआ था। विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन आचार संहिता के कारण आदेश नहीं हो पाए थे। ये बात असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने गुरुवार को होटल रांगोली में कही। उन्होंने कहा कि अब उच्च कुशल श्रमिक को 535 रुपये 35 पैसे न्यूनतम वेतन मिलेगा, वहीं कुशल को 472 रुपये, अर्ध कुशल को 408 रुपये व अन्य को 308 रुपये मिलेंगे। इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं। लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश शासन ने न्यूनतम वेतन को रिवाइज किया है और ये न्यूनतम वेतन की जो प्रक्रिया है ये विधानसभा चुनाव के पहले ही लगभग पूरी होगी। दावे आपत्तियां वगैरह ले लिया था इसमें, पर अंतिम आदेश इसमें नहीं निकल पाया था। अभी इसका अंतिम आदेश निकल गया है, पर इसका न्यूनतम वेतन प्लस परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर अब जो हमारी 4 श्रेणी है वो 4 श्रेणी का कितना पैसा हो जाएगा वो मैं आपको इसकी कॉपी भी दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। अब हमारा जो अकुशल श्रमिक है उसको मिलेगा 454 रुपया प्रतिदिन, अर्धकुशल को मिलेगा 492 रुपया, 492 रुपया, और कुशल को मिलेगा 558 रुपया और उच्च कुशल को मिलेगा 621 रुपया। ये मध्य प्रदेश के लाखों श्रमिकों को मिलेगा। इसमें जो शासकीय क्षेत्र में भी नगर पालिका, नगर निगम मंडल के, इस प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी,
विभिन्न कारखानों में काम करने वाले, संविदा वाले, ठेके वाले, विद्युत मंडल में काम करने वाले, ऐसे लाखों की संख्या में जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो संविदा की श्रेणी में, आउटसोर्स की श्रेणी में, दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में आते हैं, उन सारे लोगों का ये वेज रिवाइज हुआ है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 10 साल के बाद ये मूल वेतन में परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। माननीय श्रम मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी और मुख्यमंत्री जी को, दोनों को ही बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये लाखों मजदूरों के बारे में एक अच्छा निर्णय किया है। इसका लाभ हमारे प्रदेश में लाखों मजदूरों को मिलेगा। धन्यवाद। लाखों की संख्या में ऐसे श्रमिक जो शासकीय क्षेत्र, शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल और इंडस्ट्रियां और इसके साथ ही साथ विद्युत मंडल, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, ठेका मजदूर और केमिकल उद्योग के ठेका मजदूर, इंजीनियरिंग उद्योग के ठेका मजदूर, विभिन्न क्षेत्रों में जो रोज कमाने खाने वाले ऐसे मजदूरों की संख्या लाखों में है इस प्रदेश में। और इन मजदूरों के संबंध में 2014 में वेतनमान इनका रिवाइज किया गया था। उसके बाद लगातार प्रयास चल रहा था, तो अभी विधानसभा चुनाव से पहले ये इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। चूँकि आचार संहिता लग गई थी, इसलिए इसका आदेश नहीं निकल पाया था। अभी इसका आदेश निकल चुका है और आदेश के अनुसार प्रदेश के इन लाखों श्रमिकों को इनके अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल और इन चारों जो श्रेणियां हैं हमारी, इन चारों श्रेणियों में वेतनमान रिवाइज किया गया है। और रिवाइज वेतनमान जो किया गया है वो इस क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोगों को इसको मिलेगा। इसमें जो उच्च कुशल की जो श्रेणी में काम करने वाले लोग हैं, उनका वेतन हो गया 535 रुपया 35 नए पैसे। इसी प्रकार जो हमारे कुशल श्रमिक की श्रेणी में जो आते हैं, इनका प्रतिदिन हो गया है 472 रुपया। इसी प्रकार अर्धकुशल की श्रेणी में जो आते हैं, उनका हो गया है 408 रुपया। और अकुशल की श्रेणी में जो आते हैं, इनका हो गया 308 रुपया। इस प्रकार ये वेतनमान की बढ़ोतरी हुई है और इससे जो एक लंबे समय से इस क्षेत्र के श्रमिकों में बड़ा असंतोष भी था और उनकी मांग भी थी कि हमारा वेतनमान रिवाइज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, विभिन्न कारखानों में काम करने वाले, बिजली उद्योग में काम करने वाले, दैनिक वेतनभोगी, ऐसे सारे लोगों का ये वेतनमान रिवाइज हुआ है। और ये रिवाइज वेतनमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर में अभी 3 दिन पहले इसकी घोषणा की है, माननीय श्रम मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने, और इसके आदेश भी निकल चुके हैं और ये बहुत जल्दी इसको लागू होने वाला है। धन्यवाद। शहर के बहुचर्चित अपहरण कांड के आरोपियों को आजीवन कारावास। शहर के सबसे बहुचर्चित अपहरण के मामले में न्यायालय ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को वारदात के 592 दिन के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी रेलवे कॉलोनी स्थित मंदिर से व्यापारी का अपहरण करके अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने जावरा रोड के खासरोड तिराहे से आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया था। न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने शहर के सबसे बहुचर्चित दिलीप पिता बाबूलाल पोरवाल के अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी गुलफाम उर्फ भैयन पिता मुन्ना खान निवासी चंबल सागर कॉलोनी नागदा, हाल मुकाम नन्हा कुआं खासरोड, इमरान पिता गफ्फार खान उम्र 29 वर्ष निवासी कृष्ण गली रावलपत खासरोड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रेतव सिंह ठाकुर के अनुसार व्यापारी दिलीप उर्फ सावंत 30 जुलाई 2022 की प्रातः 10:30 बजे रेलवे कॉलोनी स्थित मन कामनेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। इसी दौरान गुलफाम इमरान आरिफ उर्फ गोलू पिता लियाकत निवासी गफूर बस्ती नागदा जंक्शन, समत पिता जावेद खान निवासी जूना शहर खासरोड के साथ मिलकर सफेद रंग की कार से अपहरण कर लिया था।
अपहरण के बाद आरोपियों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर टीम गठित की। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जावरा रोड के खासरोद तिराहे पर सफेद रंग की इको वैन खड़ी हुई मिली है, जिसमें चिल्ला चोट होने की आवाजें आ रही थी। टीआई श्यामचंद्र शर्मा पुलिस फोर्स के साथ आरोपियों की घेराबंदी करने गए। कार में दिलीप पोरवाल के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से दिलीप को छुड़ाया और उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां गंभीर रूप से घायल दिलीप का उपचार चिकित्सकों ने किया। इसके बाद जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, लोहे के चाकू आदि हथियार जब्त करके लाई थी। आरोपी गुलफाम और इमरान 592 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में रहे, जबकि समद 273 दिन और आरिफ उर्फ गोलू 234 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहे। आज सुबह करीबन 10 बजे एक कपड़ा व्यापारी है दिलीप सावंत, उनका अपहरण होने की सूचना उनके परिजनों द्वारा दी गई थी दोपहर में, और उसमें हम लोगों ने 363 आईपीसी के तहत नाम दर्ज उनके द्वारा बताया गया था, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और सूचना एफआईआर उपरांत हम लोग तत्काल एसपी साहब को बताया। एसपी साहब के मार्गदर्शन में, एसपी साहब एडिशनल साहब के मार्गदर्शन में तत्काल एक टीम तो हमारी कैमरे देखने के लिए लग गई, दूसरी टीम जो सूचना प्राप्त हुई थी कि खाचरोद तरफ जाने की संभावना है, तो जैसे हम लोग चंबल पुल के पास पहुंचे तो वहाँ सूचना प्राप्त हुई मुखबिर द्वारा कि एक ईको वाहन खड़ा हुआ है जो अपना खाचरोद टन से आगे जावरा रोड पे, जिसमें मारपीट जैसी आवाज़ आ रही। तत्काल हम लोग वहाँ अपने वाहन सहित पहुँचे। जैसी गाड़ी रोकी तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया, फायर ठोक दिया हम लोग के ऊपर और उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। उनका पीछा हम लोगों ने किया तो इन लोग गिदवानी में जो टिंचिंग रोड वाला रास्ता गया वहाँ उन्होंने मोड़ के और भगाने लगे सिंगल रोड पे, लेकिन हम लोग की गाड़ी स्पीड अच्छी गाड़ी है तो हम लोग पीछा करते जैसे नज़दीक पहुँचे और उन्होंने सोचा कि अब भाग नहीं पाएंगे, तो उन्होंने वाहन खड़ा करके वहाँ पे और हम लोग के फिर फायर ठोका। फायर ठोकने हम लोगों ने अपने पोजीशन ली और आत्मरक्षा हम लोगों ने 2 फायर ठोके। जैसे हम लोगों ने फायर ठोका और घेराबंदी की तो उन लोगों के हाथ पर उखड़ गए, वो भागने लगे। तो गिरते पड़ते कोई इधर भगा, कोई किधर भगा, कोई गिरने लगा और कोई पत्थर से टकराया, जब रोड पे गिरा, कोई आसपास क्षेत्र में गिरते पड़ते भगे। तो घेराबंदी का हमें पुलिस फोर्स ने पकड़ लिया उनको। पकड़ने के बाद एक के पास गुलफाम जो यहाँ पे पहले से वांटेड रहा है, और उसके पास से 32 बोर का देसी पिस्टल मिली है, और समद के पास से एक जो खाचरोद का है जावेद लाला का लड़का, उसके पास से चाकू मिला है, एक रामपुरी टाइप का कोई खतरनाक चाकू है, और एक इमरान लड़का जो मौके से हम लोगों ने इन 3 लोगों को पकड़ा है। और जो अपराध वो इको वाहन के अंदर बंधा हुआ पड़ा था, उसकी हालत गंभीर थी। तत्काल उसको इलाज के लिए बीमा अस्पताल रवाना किया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। और अब वापसी पे इन लोगों ने जो पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया, उस इन तीनों के विरुद्ध 307, 353 वगैरह का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगभग कितने मोटर का पीछा, कितनी दूर तक का पीछा किया था? चंबल पुल से आगे जो अपना खाचरोद टर्न है उसे थोड़ा सा आगे से लेके उनका पीछा किया, तो वो घुमाते फिराते रहे, भगाई उन्होंने गाड़ी पहले जावरा तरफ ले गए, फिर गिंदवानी तरफ मोड़ के कच्चे जो सिंगल रोड है वहाँ तक ले गए। उस तरफ करीब 5 हाँ लगभग ज़्यादा ही हो सकता है। सर कितने फायर हुए? पुलिस पार्टी पर उनके द्वारा जानलेवा करीब 4 से 5 फायर किए गए, तो पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा करीब 2 फायर किए गए। सर कितनी फिरौती मांगी गई थी? फिरौती के संबंध में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जो परिजनों द्वारा स्टार्टिंग में बताया कि 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, और दिलीप सावंत के ही फ़ोन से फ़ोन आया था। परिजनों नाम बताया जाए आरोपियों की? नाम क्लियर, तीनों नाम बता दो। नाम क्लियर हो गया। सर पूर्व में भी इस तरह के उनसे फिरौती मांगी गई थी कि आज ही मांगी गई? नहीं, अभी संबंध डिटेल जानकारी नहीं दे पाई है। सर इसके अंदर जो समद है और जो इमरान, इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है सर? इनका समद के ऊपर भी आपराधिक रिकॉर्ड है, उसकी जानकारी खाचरोद थाने से ली जा रही है। और गुलफाम के ऊपर करीब 20 से 22 अपराध पंजीबद्ध पूर्व के सर हीनियस अपराध हैं, लूट, 307, 302 टाइप के, इस टाइप के काफ़ी अपराध हैं। सर अभी पुलिस अभिरक्षा में है। ये नागदा थाने का घटनाक्रम है। एक व्यापारी जो मूलतः का कपड़े का व्यवसाय है, उनको लगभग 10:30 बजे के आसपास कुछ एक इको गाड़ी में 3 लोग लेकर गए थे
पहले ये जानकारी नहीं आई, लेकिन जब उनके ही मोबाइल से उनके परिजनों के पास लगभग 1:30 बजे के आसपास 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जब बात आई, तब ये जानकारी में आया कि संभवतः उनका किडनैप हो गया है। और जैसे ही ये जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने तत्काल ही उसमें जो हमारी टेक्निकल टीम है उनने काम करना शुरू किया। और इसके अलावा जो वहाँ मौके पे पहुँच के जब जानकारी ली तो एक इको स्पोर्ट गाड़ी का संबंध में जानकारी आई और फिर उसको हमने ट्रैक करना शुरू किया। और अभी लगभग 4:30 के आसपास की घटना, लगभग आधे घंटे पहले का घटनाक्रम है। इसमें हमने उस गाड़ी को, हमारी जो टीमें थी उन्हें इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके उनको जब चैलेंज किया तो उनकी तरफ से फायर शुरू हो गए। उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, जो अभी तक मेरे पास प्राथमिक रिपोर्ट आई है। 3 फायर उनकी तरफ से हुए। जवाई भी उसमें उनको चैलेंज करके पुलिस ने भी फायर किया और हवाई फायर करके उनको चेतावनी दी सरेंडर करने की। और इस दौरान जो अपहरित हैं वो भी गाड़ी से निकल के आए, जिनको हमने सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ चोटें जरूर हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। शेष इनकी घेराबंदी के लिए इन लोगों ने भागना शुरू किया तो पुलिस ने इनको, दोनों टीमों ने इसको घेराबंदी की है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। कुछ आरोपियों को भी चोटें आई हैं, जिसके डिटेल अभी हमारे पास आना बाकी है। अभी तक का ये घटना। आरोपियों का क्या बैकग्राउंड? इसमें एक आरोपी जो गुलफाम है उसके संदर्भ में जानकारी आई है कि वो थाना नागदा का बदमाश है, उसके काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके बाकी 2 अन्य साथी कौन है उसके संदर्भ में हम बाकी डिटेल निकाल रहे हैं। तो कितने राउंड गोलियां चली हैं? कितनी? उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, हमारी तरफ से भी जवाबी फायर में 2 फायर हुए हैं, जिसके अभी डिटेल मेरे पास अभी आ रहे हैं कि एग्जैक्टली कितने फायर हुए और किस तरीके से पूरा घटना था। मैंने आपको बताया जैसे कि 10 लाख रुपए की डिमांड, जो पहला जब उनको लेके गए तब जानकारी में नहीं है, लेकिन जब उनका फ़ोन 1:30 बजे के आसपास परिजनों के पास पहुंचा, उनके भाई के पास पहुंचा, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। उसके आधार पे हमने फिर आगे की कार्रवाई की। आरोपियों को कहाँ चोट लगी? मैंने कहा इसका विवरण है नहीं, कोई फायर नहीं, उनके पैर में, उनके शरीर में कोई फायर की अभी बात सामने नहीं आई है। हमने जो है उनको चैलेंज किया था और उनको सरेंडर करने के लिए कुछ हवाई फायर जरूर किए हैं। इसके अलावा जो उनको जब घेराबंदी की गई है उस दौरान उनको कुछ चोटें लगी है, जिसका विवरण हमारे पास आना शेष है।